अच्छा, दुनिया के दो सबसे बड़े धर्मों के बारे में सोचिए। क्या इनके बीच एक दीवार सी नजर नहीं आती? पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये दीवार असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी की नींव पर खड़ी है? तो आज हम मिलकर इसी गलतफहमी को दूर करने वाले हैं और एक ऐसे सच को जानेंगे जो शायद हम सबकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। तो सवाल यही उठता है ना, कि क्या मुसलमान ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट को मानते ही नहीं हैं? क्या उन्हें रिजेक्ट करते हैं? मतलब क्या इस्लाम में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है? चलिए आज इसी सवाल का एकदम सीधा और साफ जवाब ढूंढते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है। एक आम धारणा है कि भाई इस्लाम और ईसाई धर्म तो जीसस के मुद्दे पर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हैं, एकदम खिलाफ। हो सकता है ये बात सुनी हो या कभी मन में आई भी हो, और सच पूछिए तो यही वो गलतफहमी है जो अरबों लोगों को एक दूसरे से जुड़ने से रोक रही है। तो चलिए अब सीधा पॉइंट पर आते हैं और इस गलतफहमी को ना जड़ से ही खत्म करते हैं। देखिए, इस्लाम की बुनियाद में ही, उसकी फाउंडेशन में ही एक ऐसी शर्त है जो वाकई चौंकाने वाली है। और मजे की बात यह है कि ये शर्त सीधे सीधे ईसा मसीह से जुड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये इस्लाम की सबसे सबसे बुनियादी शिक्षा है। फैक्ट ये है कि ईसा मसीह पर ईमान लाए बिना, मतलब उन पर विश्वास किए बिना, कोई इंसान मुसलमान कहला ही नहीं सकता। अगर कोई उन्हें मानने से इनकार कर दे तो वो अपने आप ही इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। सिंपल। और देखिए, ये रिश्ता सिर्फ हाँ हम मानते हैं वाला नहीं है, नहीं, ये बहुत गहरे सम्मान का, बहुत ज़्यादा इज्जत और श्रद्धा का है। तो चलिए अब ज़रा ये देखते हैं कि इस्लाम की सबसे पाक किताब कुरान, जिसे मुसलमान अल्लाह का सीधा कलाम यानी उनका वचन मानते हैं, वो ईसा और उनकी माँ मरियम को कितना ऊंचा दर्जा देती है। 25 बार। ज़रा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा जिक्र नहीं है। कुरान में ईसा का नाम 25 बार पूरे सम्मान के साथ आया है, और अक्सर उनके नाम के साथ अलैहिस्सलाम भी जोड़ा जाता है, जो एक बहुत ही सम्मानजनक टाइटल है। इसका मतलब होता है उन पर शांति हो। और अब एक ऐसी बात जो शायद सबसे ज्यादा हैरान कर दे। जैसा कि हम देख सकते हैं, कुरान में ईसा का नाम पैगंबर मोहम्मद के नाम से भी ज्यादा बार आया है। एक दो बार नहीं, पूरे 5 गुना ज्यादा बार। ये बात अपने आप में इस्लाम में उनके सेंट्रल इंपॉर्टेंस को साफ साफ दिखाती है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। उनकी माँ मरियम यानी मैरी, उन्हें भी इस्लाम में एक असाधारण सम्मान दिया गया है। कुरान में उनका नाम 34 बार आया है। आपको पता है, ये बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में किसी भी महिला के जिक्र से ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, कुरान का एक पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 19 उन्हीं के नाम पर है, सूरा मरियम। जरा इस आयत की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक डिवाइन डिक्लेरेशन है, एक दैवीय घोषणा जो उन्हें इतिहास की सभी औरतों में सबसे ऊंचा और पाक मकाम देती है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उनके दर्जे का। और यहां आता है एक और बहुत बड़ा और बहुत ही जरूरी कॉमन ग्राउंड, वर्जिन बर्थ। जी हाँ, जैसे ईसाई मानते हैं कि ईसा का जन्म एक चमत्कार था, बिना पिता के, ठीक उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह मुसलमान भी इसे अल्लाह की कुदरत का, उसकी शक्ति का एक बहुत बड़ा चमत्कार मानते हैं। कुरान में उनके चमत्कारों का भी जिक्र मिलता है, जैसे मिट्टी से परिंदा बनाना और उसमें जान फूंक देना, बीमारों को ठीक करना, यहां तक कि मुर्दों को भी जिंदा कर देना। लेकिन एक बात पर हमेशा जोर दिया गया है, और ये बहुत जरूरी है, कि ये सारे चमत्कार उन्होंने अपनी शक्ति से नहीं किए, बल्कि ये सब अल्लाह की मर्जी से, उसकी इजाजत से हुए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी सारी बातें एक जैसी हैं, इतना सम्मान है, तो फिर असल में फर्क कहाँ है? वो कौन सा एक पॉइंट है जो इन दोनों धर्मों की राहें अलग कर देता है? चलिए अब इस सबसे जरूरी अंतर को भी समझ लेते हैं। और ये है वो मेन डिफरेंस, ईसा की प्रकृति, उनका नेचर। देखिए, ईसाई धर्म में उन्हें ईश्वर का पुत्र यानी सन ऑफ गॉड और पवित्र ट्रिनिटी का हिस्सा माना जाता है, जबकि इस्लाम में उन्हें एक रसूल माना जाता है। रसूल मतलब अल्लाह का एक बहुत बड़ा मैसेंजर, एक पैगंबर। उन्हें अल्लाह का बंदा और उसका दूत तो माना जाता है, लेकिन अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं। कुरान इस पॉइंट पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये आयत जो हम देख रहे हैं, ये इस्लामी तौहीद यानी एकेश्वरवाद, वन गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, उसके दिल में ये आयत सीधे सीधे ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को एड्रेस करती है और कहती है कि 3 मत कहो, मतलब अल्लाह एक है और ईसा उसके रसूल हैं, उसके मैसेंजर हैं।
तो अब तक हमने क्या देखा? बहुत सारी सिमिलैरिटीज और एक बड़ा डिफरेंस। पर अब एक और हैरान कर देने वाली समानता की बात करते हैं। एक ऐसी बात जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये दोनों धर्मों के भविष्य को लेकर एक कॉमन उम्मीद से जुड़ी है। जी हाँ, मुसलमान भी ईसा मसीह के दूसरे आगमन, उनकी सेकंड कमिंग में पक्का यकीन रखते हैं। सोचिए कितना शक्तिशाली कनेक्शन है, एक साझा भविष्य की उम्मीद जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से ईसा मसीह दुनिया के खत्म होने से कुछ वक्त पहले लौटेंगे। वो दज्जाल का सामना करेंगे। ये दज्जाल ईसाई धर्म में जो एंटी क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट है, लगभग वैसा ही एक धोखेबाज किरदार है। और फिर ईसा दुनिया में इंसाफ और अमन कायम करेंगे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि इस्लाम और ईसा मसीह के बीच कोई दुश्मनी या रिजेक्शन वाली बात है ही नहीं, बल्कि इनके बीच एक बहुत ही गहरा, सम्मानजनक और बहुत ही जरूरी रिश्ता है। तो अगर हम इसे समेटें तो बात यह है, मुसलमान ईसा को अल्लाह के सबसे महान पैगंबरों में से एक मानते हैं। उन पर यकीन करना उनके ईमान का, उनके धर्म का एक ज़रूरी हिस्सा है। उन्हें और उनकी माँ मरियम को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। और हाँ, उनके दोबारा इस दुनिया में आने का इंतज़ार भी किया जाता है। जो एकमात्र फ़र्क है वो ये है कि उन्हें पूजा नहीं जाता, उन्हें ईश्वर या ईश्वर का पुत्र नहीं माना जाता। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, ये सब जानने के बाद, ये समझने के बाद कि दो धर्मों के बीच नफरत की नहीं बल्कि सम्मान की एक इतनी मजबूत कड़ी मौजूद है, क्या ये हमारी आपसी बातचीत को, हमारे एक दूसरे को देखने के नजरिए को बदल सकता है? अगली बार जब किसी मुसलमान से मिलें तो शायद उनसे पूछिएगा कि वो ईसा के बारे में क्या सोचते हैं। क्या पता जो जवाब मिले वो आपको भी हैरान कर दे।